सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। समात पे समात चल रही है, वोट डाल दिए, पूरी कौम ने देख लिया। और इमरान खान साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि सबको पता है कि लोटा कौन है, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। सदीक साहब, ये क्या है? ये क्या, किस चीज़ की तहकीकात हो रही है? क्या पूछना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले? अच्छा, मैं ना पार्टी के कुछ लोग ना लोटे ले जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। वो मैंने मना किया, मैंने कहा खुदा रहा, वो कह रहे मना किया, ले जाते तो चले। अच्छा ही मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा ये काम मत कीजिएगा। वो कहते देखे ना लोटे नजर आने चाहिए ना, वहाँ कोई दाएं रख दें, कोई बाएं रख दें, कोई आगे रख दें, कोई पीछे रख दें। मैंने कहा ना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लोटे तो आपको पता है जहाँ कहीं भी हो वो लोटे नज़र आते हैं। और दूसरा देखिएगा ना, वो शैतान भी गुनाह करके कह रहा था कि मैंने नहीं किया। यानी आज इस हद तक आर्गूमेंट करते हुए ना ये भी आर्गूमेंट कर दिए गए। और कई दफ़ा तो ऐसा जब आर्गूमेंट कर रहे थे ना, अच्छा नहीं लगता। हमारे सीनियर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, तो वो यानी वो आर्गूमेंट करके थोड़ी सी ऊँग तो आ जाती है ना बंदे को। ऐसा नहीं है कि नहीं, यानी वो आर्गूमेंट वक्त ज़ाया कर रहे थे। मुनारफ अरकान के जो है ना बुखला कि यानी वो पार्लियामेंट्री लीडर क्या है, पार्टी लीडर क्या है, और ये बातें मैं आपको बता। और इलेक्शन कमीशन बड़े गौर से इन्हें हमाक से सुन रहे थे और वो उनमें से कोई नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। चले मैं एक बताऊँगा आपको, मैंने ये कोई बात कह दी, शोर शराबा बड़ा हो जाना, ये मैं बता कह दें, शोर शराबा होता रहे, बात सच करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बड़ा मुश्किल हो जाना है इलेक्शन कमीशन के एमएनए में तो टेक्निकलिटीज में खेल लिया ना, यहाँ टेक्निकलिटीज में खेलना नामुमकिन है। याद रखिएगा, ये फैसला अगर आइन के खिलाफ यानी टेक्निकलिटीज पे हुआ ना, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, और कोई पता नहीं किसी वक्त भी ये मामला जो है ना, याद रखिएगा सुप्रीम काउंसिल में भी जा सकता है। वजह बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कोई इंटरप्रिटेशन कर रही है इलेक्शन। यहाँ तक देखे ना, वो क्या देखना चाहते हैं? शोकाज देखना है ना भाई, शोकाज देखना। ये तब की बातें हैं जब आर्टिकल 63A1 में आएंगे आप। यानी पार्टी छोड़ दी, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली। अब फिजिकल पार्टी नहीं छोड़ी और ज्वाइन कर ली। कैसे? आपके सामने है कि 3 अप्रैल को इन सब अरकान ने क्या किया, वो एक शहर में इजलास किया और वोट दे दिया वहां पे। अब अंदाजा लगाया और सारे लोगों ने वोट दिया। यानी अब जाले तो जाले, गुल्ला जाले, बाग तो सारे एक चीज। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ एमएनएस के हवाले से भी ये बात थी। एमपीएस ने किया गया, फ्लैटिस का वजीर आला बना था हमजा, और वहाँ भी वोट डाल दिए। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको दूसरे वोट, मैंने जो कोर्ट में आर्गूमेंट दिए ना कि आर्टिकल 63 है, ये सेफ्टी वॉल्व है। इमरान खान साहब की शक्ल नहीं लगती, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, आपको फंड नहीं मिले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। यहाँ आर्टिकल 95 की इंटरप्रिटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है, ऐसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की सालमियत में जब खतरा हो, या मिसाल पार्टी में से मेजॉरिटी के लोग अगर आ जाए तो वो कर लें, कोई अर्ज नहीं है। यानी 10-20 लोग उठ के आप पार्टी को, सारा पार्टी को डाले और जमहूरियत खत्म कर दे। और आज एक और बड़ी जबरदस्त, इजाजुल हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तो जो सदारती रेफरेंस है उसमें बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए ना। मैं बताऊं आपको, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द होल बेंच। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ना जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस साहब, और मैं तो हैरान हूँ, जस्टिस जमाल मंदोखिल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। लोगों उनके बारे में एक अजीब सी राय रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब मैंने कुरानी आयात से शुरू किया, मैंने सूरह अल अराफ, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान के जहां पर अमानत में ख़यानत करने की इतनी संगीन सजा बताई गई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने यही बताया कि ये बुनियादी तौर पर पार्टी का, यानी वहां, और आपको पता है कई वकला हैं हमारे, कई मुस्तफ़ा रमज़ा साहब को आप जानते हैं, वो बीएनपी ने वकील किया है। किसी वक्त ये भी सवाल हो जाना है कि भाई पैसे किसने दिए हैं। यहाँ कई वकला के हवाले से आप परेशान हो जाएंगे। यानी मुनारफ अरकान के ज़्यादातर पैसे कौन दे रहा है? कौन से वकील हैं इनके? हमारे दोस्त हैं, फीसें मिलनी चाहिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन यार छुप के क्यों खेलते हो? सामने आओ, अगर बताओ कौन सी सियासी जमातें डिफेंड कर रही हैं, को आ जाएगा पार्टी के, वो फीसें जिसे दी होंगी, तो वहाँ जब डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं वक्त से पहले बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आ जानी है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी जो बनी है, उसका यानी एक अक्सरियती जमात को अक़लियती जमात में बदल दिया गया इन चंद लोगों ने। अब इतना भी कुछ अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ना देखे, इलेक्शन कमीशन वक्त दे रहा है,
लेकिन अब कल से आगे कितना वक्त देंगे, कितना वक्त देंगे? और आपने वो अच्छा, हाँ बिल्कुल सारा कंक्लूड हो गया है। ये मैं बता दूं, हमारी तरफ से तो बहस, हमने तो कोई ज्यादा लंबी बहस नहीं की। हमारा तो देखिए वो टेक्निकल शो काज नहीं मिला ऐसा। अच्छा मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अभी जवाब दे दें आप। हालांकि सारे प्रॉपर सर्विस हुए हैं, एक एक चीज पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है, एक एक पता है वो भाई गुनाह किया है ना, ये गुनाह कबीरा ना सही। और याद रखिएगा, अब आर्टिकल 62(1)(f जो सादाकत और अमीन के हवाले से, यहाँ गुड मॉरल करेक्टर के हवाले से 62(1)(d) और ई के आर्गूमेंट्स भी किए हैं। यानी कब तक काम को और ये इन लोगों को, अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने इतनी तालीम दे दी है पूरी कौम को, ये तो पता नहीं किस शक्ल में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साहब तो जिस जगह पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि मुझसे ये वादा करें कि ये जो लोटे हैं इनको आपने वोट नहीं देना, इनको नहीं जीतने देना। अच्छा सदीक साजिद साहब या अलीना, कोई भी ये जो मेंबरान है ख़ास तौर पर जो लोटे हुए, जब ये कभी वॉशरूम में जाते होंगे और सामने लोटा नज़र आता होगा तो क्या सोचते होंगे ये? यार सभी मैं आपको याद ये अपना आप देखते होंगे, कह रहे यार मैं यहाँ पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अगर आपको अलीना अगर आपको याद हो, राजा रियाज ने अपने बेटे की शादी के हवाले से एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि ये अबे कह रही है लोटा, ये देखो क्या है। आप अंदाजा लगाए कि जल्दी शर्मिंदगी एहसास भी नहीं अपने बारे में खुद क्या लिख दिया। जी अलीना, आप सदीक साजिद साहब ये बात करेंगे, कमेंट तो वही करेंगे, कोई ज्यादा फिरते हैं वही है वहाँ पे आसपास, उनके ज्यादा होते हैं। जब लोटों को देखते होंगे तो क्या होता होगा? अपना अक्स ही नजर आता होगा और क्या। और वो जिस जगह पड़ा है हर वक्त, जी आप देख सकते हैं वो जिस जगह, देखिए बहुत से जो ये मुनहरफ अराकीन हुए, ये तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने गया इसी खौफ और डर से, बल्कि नमाज क्या वो जो पहले हाजात होती है शायद इसी वजह से वो हाजात भी पूरी नहीं की, तो वहाँ पे लोटा जो है वो उनकी शक्ल शर्मान आ जाए ना, लोटा देख के शर्मान आ जाए ना। सोचे जरा, अब मेरा ख्याल में वो वाला लोटा ज्यादा शर्माएगा इनको देखकर। मैं वही कह रहा हूँ सदीक साजिद साहब। और ये समी साहब ये तो एक ऐसा ओपन केस है। चले जी, इलेक्शन कमीशन ने MNAs के मामले पे कह दिया जी इन्होंने वोट नहीं डाला था, ये बिल्कुल वो रहे, ये इसको क्या करेंगे? ये वाला पंजाब वाला तो ओपन है, इस पे तो आप जा ही नहीं सकते किसी तरीके से। आइन और कानून को आप एक तरफ रख भी दें, एक सादी सी बात है, सीधा आम आदमी कि इन्होंने वोट दिया, मैंने वोट डालते हुए देखा और एक इकलियत को अक्सरियत में तब्दील किया गया। पार्टी पोजीशन देख लेना, असम्बली का रिकॉर्ड मौजूद है, कौन कहाँ से है, किस जगह से आया। भाई तरीन ग्रुप बन गया या अदीम ग्रुप बन गया, इलेक्शन तो PTI के सिंबल पे लड़ा था ना, आप किस तरह जो है वो वहाँ से जा सकते हैं? ये एक सिंपल सी बात है। ये तो इलेक्शन कमीशन तो किसी दूसरी राय पे जा ही नहीं सकता सभी साहब, वो पार्टी पोजीशन मंगवा ले और हर एक MNA का वतन अजीज है, आप कैसे कहते हैं कि वो जा ही नहीं सकता? यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन के माशाल्लाह मेंबरान हैं, ये साबिक जजेस हैं, ये मैं तो कहता हूँ वो तो आइन देखते हैं, कानून देखते हैं, कोई नुक्ता ढूंढते हैं, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी गांव में बैठा हुआ, मैं अभी ईद पे गया था, सारी डिस्कशन इसी इशू पे सभी साहब हो रही थी, वहाँ पे जहाँ पे 12-12 घंटे बिजली नहीं थी, मुझे इसको फ़ोन करना पड़ा खुरम दस्तगीर को, तो वो जनाब जाके वहाँ पे ईद के 4 दिन गुजारने पड़े। लेकिन समी साहब वहाँ पे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार अजीब आदमी ने सामने इन्होंने वोट दे देता है, इन्होंने वो नायर क्यों नहीं करते? ये सही बात है, ये हमारी ऐसी रवायात डालेंगे, अगर इन लोगों को आपने बचाया तो ये ऐसी रवायात होंगी तो आप देख लीजिएगा तबाही होगी आपकी। जो फिर आप जमहूरियत का रोना रोते हैं, पार्लिमानी निज़ाम, फिर कहते हैं जी कोई और आ गया। ये आप देखें, सरेआम देखें, आंखों देखा हाल हर एक को मालूम है। फिर भी आप अगर जाते हैं कि कानून के पीछे छुपना है, आइन के पीछे छुपना है, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपना है, ये नहीं छुप सकते आप। फिर लोग आपके भी पीछे आएंगे। फिर इदारों की तबाही कौन कर रहा है? जो यही बात बैठे हुए लोग, वही लोग हैं कि जो बैठे हुए हैं। यही बात आज एक बताऊं आपको समी साहब, पता नहीं मेरे दिल में क्यों हमदर्दी है, मैं नहीं समझता कि इस बारे मामले में। देखिए मैं आप किसके लिए हमदर्दी? नहीं मैं जरा मेंबरान के लिए हमदर्दी इसलिए इलेक्शन कमीशन या जो लोटे हैं इनके लिए। मैं लोटों के लिए तो सवाल ही पैदा हमदर्दी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये मुझे यकीन, यानी मैं मेरी गट फीलिंग है या मैं ये देख रहा हूँ
कि वो देखें, अगर कोई रिलीफ देना भी है ना, तो मैं वक्त से पहले मैं अपनी सिक्स सेंस के हवाले से बात कर सकता हूँ, तो वो इनको डीसीड करेंगी। डीसीड से बचना नामुमकिन बात है, फिर तो सीधा सीधा इनका जो केस है ना, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेरी जाती राय के मुताबिक बनता है कि अच्छा, मुझे वक्फा के लेना है, बात बड़ी आप अहम कर रहे हैं, मैं वापस आता हूँ तो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर आपके पास टाइम खुला होगा तो बात भी आप फिर फबा के करेंगे तो सुनने वाले को भी मज़ा आएगा। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।